कि ये सारी चीजें हमने देख ली कि 1/a प्लस बी का फॉर्मेट रहे, 1/a माइनस बी का फॉर्मेट रहे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी तक तो कुल मिला के 5-6 पॉइंट्स हमने देख लिए और सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको हर पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना और एकदम क्लियर रहना है दिमाग में। अब देखो आगे, तो कनेक्ट हो जाए सभी। चलो, हेलो एवरीवन, हाय। अब देखो यहां पे नेक्स्ट अप्रोच क्या बता रहा हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये चीज आप तभी देखो अगेन, जैसे मैंने आपको क्या बताया था वो वाली चीज के लिए, जब पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदल देते हैं, तो उस तरीके से ये जो चीज है ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ये पॉइंट क्या है, अभी ये वाला पॉइंट देखो, कई बार आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे दिखेंगे ना जिससे आप डायरेक्टली, क्या कह रहा हूं मैं, जिससे आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि एलएचएस से आरएचएस पे कैसे जाए। मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि कई बार आपको कुछ आइडेंटिटीज जो प्रूव करने दी जाएंगी वो ऐसी होंगी कि डायरेक्टली एलएचएस से आरएचएस में नहीं पहुंच सकते हो। क्या मैं कह रहा हूं, डायरेक्टली आप यहां से सॉल्व करते हुए यहां पे इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। पहुंच तो जाओगे लेकिन इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या लिखा, तो इस कंडीशन में कैसे काम करेंगे, तो कभी भी ऐसा हो कि एलएचएस से डायरेक्टली आरएचएस में पहुंचने में दिक्कत हो रही हो, तो देखो हमारा काम करने का तरीका क्या होगा। तरीका कुछ इस प्रकार होगा कि एलएचएस मुझे कुछ देगा, ठीक है, एलएचएस कहीं पे आके रुकेगा, चलो उसको लिख लिया मैंने, उसको कोई ए बोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 बोल के वहीं पे अभी छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं आरएचएस को भी सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा आरएचएस इज इक्वल टू, मैं सॉल्व करूंगा, वो भी कहीं आके रुकेगा और मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि वो भी वहीं आके रुका है जहां पे एलएचएस आके रुका था, वो भी समथिंग इज इक्वल टू ए के इक्वल प्रूव हो जाएगा। यानी जो इसको सॉल्व करने पे एक पॉइंट पे आके हम रुक गए, अब आगे हम नहीं बढ़ पा रहे, उसको हमने लिख के रख लिया है और हमने आरएचएस को भी सॉल्व किया, वहां से भी एक पॉइंट पे आके रुक गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम क्या पाएंगे, जनरली वो और ये सेम आएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो कई बार ऐसा होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जब एलएचएस और आरएचएस डायरेक्टली आप एलएचएस से उठ के आरएचएस में नहीं जा सकते, तो एलएचएस भी कहीं पे आएगा, आरएचएस भी कहीं पे आएगा, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे आएंगे, दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। चल ना तेरी ना मेरी, इस वाले की एक ही, ना तेरी चली ना मेरी चली, एक ही चल गई, तो दोनों मिलके कॉमन ग्राउंड पे आते हैं। तो इसको इसी तरीके से प्रूव करते हैं सवाल को कि आप लिखोगे एलएचएस इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे, एक पॉइंट पे आके रुकोगे, आगे नहीं समझ में आएगा क्या करना, उसको 1 मान के छोड़ देना। फिर लिखोगे आप आरएचएस इज इक्वल टू, आरएचएस इज इक्वल टू लिखोगे, सॉल्व कर देना है। आप क्या चेक करोगे, जब आप आरएचएस सॉल्व करते रहोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आरएचएस भी वहीं आके रुका है जहां पे एलएचएस आके रुका था। क्या प्रूव हो गया, एलएचएस, उसको 2 मान लेना, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव, ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम 1 and 2, क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल सही अप्रोच है, कोई गलती नहीं है इसमें, क्लैरिटी है। अब आप कहोगे सर अगर ये मेथड आप बोलोगे तो इस मेथड से तो मैं हर चीज प्रूव कर सकता हूं। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप 90% ऑफ द क्वेश्चन इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा, इसलिए मैंने ये पहला वाला पॉइंट लिखा है कि दिस शैल बी यूज्ड लेस बट समटाइम्स दिस टाइप अपीयर, कि इसको आपको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना। मतलब एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है जो नॉर्मली दिख रहा है कि एलएचएस से आरएचएस पे पहुंचा देगा, उस कंडीशन में आपको यूज नहीं करना। आपको तभी यूज करना है जब आपको बिल्कुल लगे कि हम एलएचएस से आरएचएस पे पहुंच ही नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं लगे कि हम एलएचएस से आरएचएस पे पहुंच ही नहीं पा रहे। तरीका यह भी सही है, तो इसको भी अपने ब्रह्मास्त्र की तरह याद रखना। क्या, तो अभी तक हमने एक ब्रह्मास्त्र की बात की थी, अब 2 ब्रह्मास्त्र हो गए। क्या क्या हो गया कि सबसे पहला ब्रह्मास्त्र की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबको साइन कॉस में बदल दिया। और दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या हो गया इस चैप्टर का कि कई बार ऐसा होगा एलएचएस से आरएचएस पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो एलएचएस को समथिंग इज इक्वल टू करके प्रूव कर देंगे, आरएचएस इज इक्वल टू समथिंग करके प्रूव कर देंगे, और हम क्या पाएंगे कि दोनों समथिंग बराबर आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। तो ये 2 चीजें याद रखना चैप्टर में, एग्जाम में सब भूल जाओ, कुछ भी याद ना रहे, बस अगर ये दोनों चीजें याद है सवाल आपका बन जाएगा, गारंटी मेरी। सबको साइन कॉस में बदल दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज ये कि कई बार सीधे एलएचएस आरएचएस में नहीं पहुंचेंगे, तो एलएचएस कुछ निकालेंगे, आरएचएस कुछ निकालेंगे, और दोनों एक ही आ जाएगा। तो वहां से क्या प्रूव हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। क्लियर है, दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, ये तभी करना जब बिल्कुल समझ में नहीं आए। अगर नॉर्मली एलएचएस से आरएचएस तक जा पा रहे हो तो वो पहले जाने की कोशिश करो। पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि एलएचएस पे आरएचएस, एलएचएस से आरएचएस पे पहुंचने की कोशिश करें। क्लियर है,
समझ में आ रही है मेरी बात? अब इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहां पे इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा मैंने, 1 बाई कोसेक माइनस कॉट माइनस 1 बाई साइन प्रूव करना इज इक्वल टू 1 बाई साइन माइनस 1 बाई कोसेक प्लस कॉट। अब इसको मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। सबसे पहले मेथड 1, जो मैंने ये कॉमन ग्राउंड वाली बात कही, वो देखो थोड़ा क्या है मेथड 1 समझो। तो अगर मैं मेथड 1 में प्रोसीड करूं तो अगर मान लो मैं लिखता हूं LHS इज इक्वल टू, तो क्या है LHS चेक करो, 1 बाई कोसेक माइनस कॉट है, 1 बाई कोसेक माइनस कॉट थीटा है, और यहां पे डिवाइडेड बाय 1 बाई साइन थीटा है, यही है। अब देखो इसको, अब देखो कोसेक माइनस कॉट आ रहा है एक साथ, याद करो कोसेक माइनस कॉट आ रहा है एक साथ। तो कोसेक माइनस कॉट एक साथ आता है तो कुछ कर सकते हैं क्या हम? देखो यहां पे कोसेक माइनस कॉट आ रहा है एक साथ, तो एक साथ कोसेक माइनस कॉट आ रहा है, यानी इसको देख के समझ आ रहा है कि कुछ ये सेट हो रहा है। देखो यहां पे सेट हो भी जाएगा। आप याद करो इस चीज को मैंने प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था? तो इस चीज को बहुत प्रॉपरली मैंने आपको समझाया था कि 1 बाई कोसेक माइनस कॉट, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकता हूं। याद करो इसको जब हमने अलजेब्रा का यूज बताया था इस चैप्टर में, वहां पे बताया था कि इस टर्म को मैं डायरेक्टली इस टर्म में कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। डायरेक्टली मैंने आपको यह समझाया था इस तरीके से लिखने के लिए। तो अगर ऐसा मैं लिख सकता हूं तो देखो अब आपके पास क्या बचा, थोड़ा ऑब्जर्व करो। इस चीज को समझ गए? अब देखो आपके पास क्या बचा है। तो बेसिकली सवाल यह था, यहां से हम यहां पहुंच गए। अब यहां देखो क्या है, माइनस 1 बाई साइन है। यहां चीजें क्या है, कोसेक और कॉट है, वहां साइन है। दिक्कत है, कुछ कैंसल वैंसल होने का चांस नहीं है, लेकिन 1 बाई साइन क्या होता है? कोसेक होता है। तुरंत आप कोसेक लिख दोगे यहां पे। अब जैसे ही आप कोसेक थीटा लिखोगे तो देखो क्या हो रहा है, प्लस कोसेक माइनस कोसेक खत्म हो जाएंगे, तो प्लस कोसेक माइनस कोसेक कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास यहां से? कॉट थीटा। अब देखो कभी भी ये कॉट थीटा इसके बराबर ऐसा लग रहा है, यहां से कभी भी मूव करके यहां पहुंच पाओगे? कभी भी ऐसा लग रहा है कि यहां से आप यहां पहुंच पाओगे? बहुत दिक्कत है, बहुत सारी चीजें रीअरेंज करनी पड़ेंगी। तो क्या हो गया, ये एक कॉमन ग्राउंड पे आके रुक गया। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये कॉमन ग्राउंड पे आगे रुक गया। तो ये क्या करेंगे, दूसरे को देखते हैं। अब हम लिखेंगे RHS इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे RHS इक्वल टू, थोड़ा RHS को देखो समझ में आएगा, 1 बाई साइन। अब उसी तरीके से जो बोला करो, पहले राइट हैंड साइड को देखो, 1 बाई साइन को रहने देता हूं, माइनस के बाद देखो। अब देखो 1 बाई कोसेक प्लस कॉट है। अब ये भी मैंने आपको समझाया था, 1 बाई कोसेक प्लस कॉट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली कोसेक माइनस कॉट में, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। तो उधर कोसेक और कॉट आ रहा है, इधर क्या है? 1 बाई साइन। 1 बाई साइन को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? कोसेक थीटा लिख सकता हूं। कोसेक कोसेक कट गया, माइनस माइनस प्लस, कितना निकल के आ गया? कॉट थीटा। यह भी कॉट थीटा आ गया। दोनों क्या हो गए? एक कॉमन ग्राउंड पे आ गए। इसको मैं बोल दूंगा 1, इसको मैं बोल दूंगा 2, और लिख दूंगा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ब्रैकेट में फ्रॉम 1 and 2। क्लैरिटी है सभी को? सवाल क्लियर है कैसे बनाया मैंने? अब यहां पे मैंने एक साथ दो चीजें यूज कर दी। एक तो आपको दिखाया किस तरीके से अलजेब्रा का मैंने यूज किया, जो मैंने आपको समझाया था कि मैं बीच बीच में सवाल में जो जो मैंने बताया रीअरेंजमेंट, वो रीअरेंजमेंट यूज करूंगा। और मैंने आपको वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत दी थी कि ये जो होता है ना 1 बाई कोसेक माइनस कॉट, या 1 बाई सेक माइनस टेन, 1 बाई सेक प्लस टेन, 1 बाई कोसेक प्लस कॉट, ये तो मैं बहुत यूज करूंगा। देखो यहां पे इतना इजिली प्रूव हो गया यूज करने पे। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसे ही प्रूव होगा। मैंने आपको जो वो चीज बताई है ब्रह्मास्त्र की, मान लो नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ में आया कि कोसेक माइनस कॉट करना है, सबको साइन कॉस में बदल दो भाई, सबको साइन कॉस में। ये अप्रोच नहीं समझ में आया तो सबको साइन कॉस में बदल दो, साइन कॉस में बदल देते हैं। चलो साइन कॉस में बदल के देखते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं? LHS इज इक्वल टू, थोड़ा LHS को देखते हैं। अब देखो 1 बाई, नीचे क्या है? कोसेक थीटा। क्या लिख दोगे कोसेक को? 1 बाई साइन। थीटा में नहीं लिख रहा हूं, थीटा आप समझ जाना, अभी बस मैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। माइनस कॉस थीटा है तो क्या लिख दोगे? कॉस बाई साइन। इधर क्या आ रहा है? माइनस 1 बाई साइन आ रहा है। इसको थोड़ा देखो। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? दोनों में साइन थीटा है, तो एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, लिख दो ऊपर साइन थीटा। नीचे क्या बचा आपके पास? 1 माइनस कॉस थीटा बचा। यहां क्या बचा है? 1 बाई साइन थीटा बचा है।
क्लियर है? यहां से कितना निकल के आ गया, थोड़ा देखो, यहां से निकल के आ रहा है। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं यहां पे, अब देखो फिर एलसीएम लूंगा, फिर एलसीएम लूंगा। अब देखो यहां पे एक और चीज बताता हूं यहां पे। अब यहां पे चाहो तो मैं एक और दिमाग लगा सकता हूं। क्या? जैसे ही मैं देख रहा हूं साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो मैंने एक और रीअरेंजमेंट पढ़ा था। इसके बदले मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? देखो यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसके बदले डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं। पढ़ा था क्या मैंने? ये मैंने आपको अलजेब्रा यूज करना सिखाया था, तो ये सिखाया था, बहुत आसानी से सिखाया था। कितना आ गया? -1 बाई साइन थीटा आ गया। अब देखो एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस -1 डिवाइडेड बाई साइन, 1 और 1 कट गया, कॉस बाई साइन कॉट। उसी तरीके से इसको भी साइन कॉस में बदलोगे तो कॉट ही आ जाएगा। फिर से दूसरे मेथड से कॉमन ग्राउंड पे पहुंच गया, प्रूव हो गया। ये भी तुमको दिमाग में हिट ना करे कि साइन बाई 1 माइनस कॉस के बदले ये लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एलसीएम लेके आगे बढ़ो, एलसीएम लेके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इसमें मैं एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को ना कम से कम 4 तरीके से बना सकता हूं, क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो अगर मान लो यहां पे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि इसको इसके बदले क्या रिप्लेस करूं, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं। देखो एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा? साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया? देखो यहां पे -1 माइनस कॉस थीटा, तो -1 ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, तो एलसीएम लेके देखना उतना ही आएगा। साइन स्क्वायर -1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है? साइन थीटा इंटू क्या है आपका? 1 माइनस कॉस थीटा है। अब थोड़ा यहां पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा -1 तुम नहीं जानते, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जरूर जानते हो। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, कॉस थीटा माइनस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है? साइन है इंटू 1 माइनस कॉस है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, तो कॉस माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? साइन इंटू 1 माइनस कॉस आ रहा है। अब यहां से दोनों में कॉस कॉस है, कॉस कॉमन ले सकता हूं, कॉस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस बचेगा। नीचे क्या है? साइन इंटू 1 माइनस कॉस है, कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कट गया, कॉस बाई साइन आ गया, फिर से कॉट आ गया। लो उसी तरीके से यहां भी आरएचएस को भी सॉल्व करोगे तो कॉट पे आके रुक जाओगे, इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो क्या दिख रहा है? किसी तरीके से बनाओ। एक ही सवाल को 3 तरीके से बता दिया मैंने, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? एकदम बस जो पढ़ा है ना उसी को अप्लाई किया मैंने। सबसे पहला तरीका कि कॉमन ग्राउंड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सब कुछ आके कॉट में ही रुक रहा है। कॉट से यहां तो डायरेक्टली सोचना बहुत मुश्किल है कि कैसे डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचे, तो एक कॉमन ग्राउंड पे आए, ये भी एक कॉमन ग्राउंड पे आया। तो जब दोनों मिलके कॉमन ग्राउंड पे आ गए तो मैंने लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। कॉमन ग्राउंड लाने के लिए 3 तरीके से प्रूव किया मैंने। डायरेक्टली इस फॉर्मेट को मैंने देखा और मैंने जाना इस फॉर्मेट के बदले डायरेक्टली कुछ लिखा जा सकता है, उसको यूज करके प्रूव किया। वो नहीं समझ में आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया साइन कॉस में बदल दी, साइन कॉस में बदल दी, सॉल्व करते गए। तो जब सॉल्व करते गए तो एक पॉइंट पे आए थे हम, तो वहां पे हमने फिर से एक ऐसी चीज देखी जो डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते थे। रिप्लेस करके देखा, डायरेक्टली कॉट आ रहा था। वहां से भी नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने क्या किया, और आगे बढ़े, सॉल्व करते चले गए। तो सॉल्व करते करते फिर फाइनली कॉट ही प्रूव हो गया। तो देखो क्या हुआ, लास्ट में जब मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया तो चीजें लेंदी हो गई ना, साइन कॉस में बनाने के कारण चीजें थोड़ी लेंदी हो गई। दिखा आपको जो मैंने पॉइंट लिखा था कि कई बार जब डायरेक्टली हिट नहीं करोगे, सब कुछ साइन कॉस में बदल के बनाने की कोशिश करोगे तो चीजें कई बार लेंदी हो जाएगी। देखो थोड़ा लेंदी हुआ ना, वो 3-3 स्टेप 2-2 स्टेप में खत्म हो रहा था, ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में जाके प्रूव हुआ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हर चीज आनी चाहिए, लेकिन अप्लाई ऐसा करेंगे कि सबसे कम से कम टाइम में बने। अब देखो इसी सवाल का एक और एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो देखो दिखाता हूं कौन सा एग्जाम्पल था वो। इस क्वेश्चन को याद करो, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जहां पे मैंने आपको बोला था कि सबको साइन कॉस में बदल दो, तो साइन कॉस में जब मैंने बदला तो हम इस पॉइंट पे आके रुक गए थे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आके रुक गए थे। जब मेरे पास आ रहा था, क्या आ रहा था यहां पे देखना, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। इस पॉइंट पे आके हम रुक गए थे ना। अब देखो इस क्वेश्चन में मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा था आगे कैसे बढ़ना है, तो तुमने आरएचएस को भी सॉल्व करके देखा तो तुम यहां पे इसी पॉइंट पे आके रुकते।
यहां पे भी तुम लिख सकते थे LHS इज इक्वल टू RHS, यहां पे भी लिख सकते थे यहां पे, लेकिन डायरेक्टली प्रूव हो गया तो मैंने क्या कहा, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आपका फर्स्ट नंबर एम ये होना चाहिए कि क्या LHS से डायरेक्टली RHS पे जा सकते हैं। अगर नहीं बन पा रहा, नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तब फिर LHS को एक पॉइंट पे आके रोक देंगे, RHS को एक पॉइंट पे आके रोक देंगे और लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, क्लैरिटी है चीजों की, दिख रहा है यहां पे, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन था, इसको भी कॉमन ग्राउंड के कंसेप्ट से बनाया जा सकता था, यह भी इस पॉइंट पे आके रुका था। RHS भी याद करो, RHS को भी जब मैंने सॉल्व करके देखा तो इसी पॉइंट पे आके रुका, तो यहां से भी लिख सकता था LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब देखो इसके बाद, तो कुल मिला के इतने पॉइंट्स पे मैंने क्या कर दिया, ये अप्रोच के मेथड्स पे मैंने आपकी, ये अप्रोच के 5-6 पॉइंट थे, बस इतने आपको ध्यान में रखने हैं कि आखिर प्रोसीड कैसे करेंगे। अब हम एक एक सवाल देखेंगे और सवाल में यही जो पॉइंट्स मैंने पढ़ा ना, 6 पॉइंट्स, इसको मैं यूज करूंगा और एक एक टाइप कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप क्या रहेगा हमारा, तो टाइप 1 हमारा मेन टाइप रहेगा और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS टाइप। इसको एक एक करके क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखो टाइप 1 में, ये मेरा मेन टाइप है, आइडेंटिटीज चैप्टर का ये क्या है, आपका मेन टाइप है। 80% तक सवाल सिर्फ यहीं से आते हैं अकेले, 80% सवाल क्या होते हैं, अकेले यहीं से आ जाते हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से समझना है इस टाइप को। अब देखो ये जो टाइप है बेसिकली क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS टाइप, जैसा कि हम बोल रहे थे। अब जैसे पहला सवाल इजी सवाल है, ये आपका 1 मार्क्स का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। क्या सवाल है, तो सवाल है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्रूव करना है। तो LHS हमारा ये है, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं सवाल को। अब देखो सवाल, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, दो चीजों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस फॉर्मेट की चीज है a इंटू बी और ये 1 आ रहा है। कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा या उल्टा होगा। यानी इस सवाल को देख के मैं गारंटी से यह कह सकता हूं ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर cos स्क्वायर का उल्टा होगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होगा, और हम जानते भी हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे सोच सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, मैंने बताया LHS में देखो क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रहा है, तो मैंने देख रहा हूं कि cos स्क्वायर दिख रहा है और 1 प्लस tan स्क्वायर एक साथ दिख रहा है। और मैंने आपको समझाया था पेयर्स, देखो पेयर्स कि पढ़ा हुआ टर्म्स कहां कहां दिख रहा है, तो मैंने देखा 1 और tan स्क्वायर एक साथ दिख रहा है, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर एक साथ का, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तुरंत अप्लाई कर देंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अप्रोच में हमेशा याद रखना, पॉइंट ये कि कहीं पे भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिखे, किसी सवाल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डायरेक्टली लगता हुआ दिखे, इसको लास्ट पॉइंट के तौर पर भी टाइप 1 के लिए याद रखना कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिखे किसी सवाल में, तुरंत लगा दो, बिना टाइम वेस्ट किए लगा दो, कुछ मत सोचो। जहां दिखे किसी सवाल में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लगा दो, जहां दिखे किसी सवाल में sec स्क्वायर माइनस 1, तुरंत उसके बदले क्या 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर लगा दो। जहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सवाल में लगता हुआ दिखे, लगे कि ये तो इसके बदले डायरेक्टली मैं कुछ लिख सकता हूं, तो तुरंत लगा दो। क्यों ऐसा हम करते, समझो बात को। अभी सवाल में दो टर्म है, 1 और tan स्क्वायर एक साथ है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या करता है, दो टर्म को एक टर्म में बदल देता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, उस चीज को थोड़ा ध्यान दो। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। अभी सवाल में एक टर्म है, दो टर्म है, जैसे ही बदल दोगे तो दो टर्म एक में बदल गया। तो जब चीजें घटती जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए चीजें सिंपल हो जाएंगी, चीजें कम हो जाएंगी तो हमारे लिए सिंप्लिसिटी बढ़ेगी ना। इसलिए कहीं पे भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिखे तुरंत लगा दो। तो यहां पे डायरेक्टली मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ही लगता हुआ दिख रहा है, तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, तुरंत लगा देंगे। ऐसे भी आप सोच सकते थे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्टली sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर क्या होता है, cos का उल्टा होता है। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर के बदले मैंने 1 बाई cos स्क्वायर लिख दिया, कट गया, कितना आ गया 1, और यही क्या है मेरा RHS है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में आया, इजी सिंपल था, अभी सिंपल है, क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के होते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। अब देखो जो चीजें बताई मैंने वो मैं अप्लाई करूंगा यहां पे।
अब आप यहां पे फॉर्मूले में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला हम नहीं जानते, चलो और कुछ सोचते हैं। फिर मैं कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को एक साथ देख रहा हूं। अब कोई भी फॉर्मूला ऐसा जानते हो जिसमें कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक साथ है? नहीं। टैन और सेक एक साथ है, कॉट और कोसेक एक साथ रहता है। कोसेक और सेक स्क्वायर एक साथ कभी नहीं देखा मैंने। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपको फॉर्मूले में दिखे, क्या दिखे कि कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, मतलब कोई भी पहचानी चीज, कोई भी पेयर नहीं दिख रहा, तो पेयर नहीं दिखता है तो क्या करते हैं, हमने जो एक ब्रह्मास्त्र बताया था, क्या बताया था, तुरंत पूरी दुनिया साइन कॉस में बदल दो। तो पूरी दुनिया साइन कॉस में बदलते हैं। क्या है एलएचएस? एलएचएस देखो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है। तुरंत बदलो इसको, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेता हूं, मैंने क्या कहा था, बदलो, सॉल्व करते जाओ, अपने आप चीजें आ जाएंगी। एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसके बदले मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसके बदले ऊपर मैं 1 लिख सकता हूं, नीचे कितना आ गया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा आरएचएस को भी देखो, मैंने क्या कहा था, आरएचएस को देखते हुए आगे बढ़ना है। आरएचएस में कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर है। अब जब मैं इसको देख रहा हूं और अपने आरएचएस को देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है, 1 बाई साइन ही कोसेक होता है और 1 बाई कॉस ही सेक होता है। तो आराम से मैं यहां से लिख सकता हूं 1 बाई साइन स्क्वायर 1 बाई साइन कोसेक। तो 1 बाई साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक का स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस सेक होता है, उसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल लिख दिया, एकदम सिंपल। क्या है, रेसिप्रोकल। अब किसी को ये स्टेप भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार मैं बता देता हूं क्या किया मैंने सिंपली इसको ऐसा लिख दिया है, 1 बाई साइन स्क्वायर इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर, ऐसा मैंने लिख दिया है। 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, और इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। बस वही मैंने वहां पे लिख दिया और कुछ अलग नहीं किया। क्लैरिटी है, समझ में आया? इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, नोट कर ले। देखो कैसे, जो बताऊं बस वही अप्लाई होगा, उससे एक पॉइंट आगे पीछे नहीं, जो बताऊं उसी से हर सवाल बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, रूट अंडर सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू टैन प्लस कॉट प्रूफ करना। अब देखो जो रूट वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, उसको बनाने का एक चीज आपको बताता हूं। रूट वाले क्वेश्चंस के लिए, रूट वाले क्वेश्चंस के लिए जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रूट के अंदर रहे। अब देखो एक चीज यहां पे बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये चीज आपको पता भी है लेकिन आप उस चीज पे सोचते नहीं हो। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे यहां पे अगर मैं एलएचएस देखूं तो क्या दिख रहा है मुझे, एलएचएस में मुझे दिख रहा है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यही दिख रहा है मुझे रूट के अंदर। और मुझे जो इसको आरएचएस की इक्वल प्रूफ करना है उस पे कोई रूट ही नहीं है, यानी रूट गायब हो गया। रूट कैसे गायब होता है बताओ, रूट है अगले में आके रूट गायब हो गया, कैसे? इसका मतलब है रूट के अंदर कोई चीज जरूर स्क्वायर में आई होगी तभी रूट गायब होगा, नहीं तो रूट गायब हो ही नहीं सकता। रूट गायब होने का मतलब ही यही है कि पावर 1/2 कैसे गायब होगा, अगर पावर 2 होगा तभी पावर 1/2 गायब होगा, यानी रूट के अंदर ये वाला टर्म जरूर होल स्क्वायर बन रहा है तभी ये गायब हुआ है। एक चीज, और इस चीज को हमेशा याद रखना, कभी भी एक आइडेंटिटी में रूट है और दूसरे में रूट गायब हो गया तो हम इसे क्या समझेंगे, इस पॉइंट को याद रखना। अप्रोच का ही आपका पॉइंट है ये, कभी भी रूट वाले क्वेश्चन दिखे कि एक आइडेंटिटी में रूट है दूसरे में नहीं है, इसका क्या मतलब है, रूट गायब हो गया। रूट कैसे गायब होगा, अगर अंदर में स्क्वायर रहा होगा तभी रूट गायब होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी अंदर की चीज होल स्क्वायर बन रही होगी, यानी ये अंदर की चीज होल स्क्वायर बन रही होगी। देखो कैसे कैसे मैं दिमाग लगाता हूं। अच्छा, अंदर की चीज होल स्क्वायर बन रही है, ठीक है, यानी ये जो टर्म है ये होल स्क्वायर बन रहा होगा। अब देखो दो टर्म से होल स्क्वायर कैसे बनेगा, दो टर्म से होल स्क्वायर कैसे बनेगा? आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कह रहे हो सर इससे क्या बन रहा है, कोई होल स्क्वायर बन रहा है। इसका क्या मतलब है, जरूर ये किसी ना किसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, किसी ना किसी तरीके से। इसी पे ध्यान देते रहना है। अब देखो आगे कैसे सोचेंगे, इतना जब हमने सोच लिया, अब सवाल में मैं देख रहा हूं आरएचएस में टैन और कॉट है, लेकिन एलएचएस में टैन कॉट तो है ही नहीं। अब यहां पे देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। अब जो मैंने आपको वो पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था
कि एलएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, उसके बाद आरएचएस में देखो। तो एलएचएस में सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, लेकिन आरएचएस में टैन कॉट है। तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर से टैन कॉट पे पहुंचा जा सकता है क्या? तुरंत दिमाग में आता है कि हां ये पेयरिंग है, ये पेयर्स है। मैं चाहूं तो आराम से सेक स्क्वायर से टैन पे पहुंच सकता हूं। कैसे पहुंचूंगा? सेक को मैं क्या लिख दूंगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक से टैन पे पहुंच गए, सेक से टैन पे पहुंच गए, प्लस कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कोसेक से कहां पे? कॉट पे पहुंच गए। आगे देखो इज इक्वल टू रूट अंडर। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को देखो और वो वाला मेरा पॉइंट याद करो। सर आपने कहा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो रूट खत्म होने के लिए जरूर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहा होगा। तो यहां पे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर अगर माइनस आता तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही दोनों में से कुछ होता है एक्सपेंशन। मेरे पास ए स्क्वायर है सर, बी स्क्वायर है, लेकिन 2ab का बस 2 है, ab तो है ही नहीं, ab तो है ही नहीं। अब देखो यहीं से आपका दिमाग, इसको कहते हैं कि कैसे कैसे बस जो जो बताया है वही हो रहा है। अब ab नहीं है तो क्या करूंगा? देखो यहां पे अगर ये ए स्क्वायर होता, ये बी स्क्वायर होता, तो ए बी आखिर है क्या? ए आपका टैन थीटा है, बी आपका क्या है? कॉट थीटा है। सही बात है। तो 2ab की कमी है, तो 2ab होता तो क्या होता? 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा होता। क्या होता है भाई टैन थीटा इंटू कॉट थीटा? ये क्या होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा? टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये 1 होता है, यानी कि ये 2 इंटू 1 2 बन जाएगा। 2 तो है मेरे पास, तो मैं अपने मन से क्या करूंगा? 2 के बदले क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा इस तरीके से, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टैन कॉट की कमी थी, मैंने खुद ही लगा दिया। अब मैंने जो आपको वहां पे पॉइंट बताया था 1 वाला, कि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड रहता है, डिवाइड रहता है, उसको कैसे यूज करना है वो हम क्या है मेरे पास, कहां पहुंचना है वो देखकर करेंगे। तो यहां पे मैं क्लियरली क्या देख रहा हूं? देखो 1 को मैंने कैसे यूज कर दिया? 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कर दिया। क्यों? मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे जरूरत थी 2ab की, तभी मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूं। अब मैं जरूर यहां से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? इस साइड देखो, अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसके बदले मैं लिख दूंगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट। अब मैं ये बोल सकता हूं, अब रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा आपका आरएचएस जो कि है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार आता है एग्जाम में। क्लियर है? सवाल बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, एकदम अप्रोच क्लियर होना चाहिए। रूट वाला क्वेश्चन, अच्छा आइडेंटिटी में रूट है, आरएचएस में रूट गायब हो गया। कैसे गायब होगा? जरूर रूट के अंदर कोई स्क्वायर आया होगा। अब जब मैं अपने एक्सप्रेशन को देख रहा हूं तो अंदर में मुझे रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की चीज दिख रही है। तो स्क्वायर गायब होने का क्या मतलब है? पक्के से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की चीज दिख रही है, तो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना होगा। इतना समझ में आ गया? अभी उतना सोच के रखा मैंने। उसके बाद सोचा कि चलो ठीक है, अब मैंने क्या देखा, मुझे टैन और कॉट चाहिए आरएचएस में। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि देखो आरएचएस में क्या रेशियो है और एलएचएस में क्या रेशियो है, सेक और कोसेक है। तो क्या सेक कोसेक से टैन कॉट पे पहुंचने के लिए मैं कोई फॉर्मूला जानता हूं? फर्स्ट अप्रोच का पॉइंट है ये। तो हां सर, सेक से मैं टैन पे पहुंच सकता हूं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक होता है, और कोसेक से मैं कॉट पे पहुंच सकता हूं क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक होता है। तुरंत मैंने लिख दिया। लिख के जब मैंने आगे बढ़े तो इस पॉइंट पे पहुंचे। अब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे तो एक हल्की सी चीज दिखने लगी कि मुझे ए स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है, ये एक्सपेंशन का ए स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन 2ab का बस 2 मिल रहा है, ab नहीं मिल रहा है। अब मैंने सोचा अच्छा ठीक है, ab नहीं मिल रहा है। अगर ab होता तो क्या होता? तो ab होता तो ये होता 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। तुरंत देखा मैंने, अच्छा टैन और कॉट तो 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 2 बन गया, यानी 2 इंटू 1 के बदले मैंने टैन इंटू कॉट लिख दिया। ये तुरंत किसमें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल गया, और जो मुझे प्रूव करना था प्रूव हो गया। ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आया कैसे बढ़े? एकदम जो पढ़ा है बस गिने चुने जो 6-7 पॉइंट, 7-8 पॉइंट जो भी बोलो जो हमने पढ़े हैं, बस उसी को इस्तेमाल करूंगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर है?
क्लियर है, समझ में आया सवाल? नेक्स्ट सवाल देखो। अब ये वाला सवाल देखो, ये भी काफी अच्छा सवाल है। क्या सवाल है, इसको ध्यान से सुनना। इस सवाल में अगर मैं एलएचएस को देखूं तो एलएचएस देखो क्या है, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है। और इसको देखो 2 बताना। अब देखो यहां पे ये सवाल देख के मेरे को क्या पता लग रहा है कि फिर से देखो कैसे सवाल बनाते हैं। जब मैं आरएचएस को देख रहा हूं तो एक कांस्टेंट है 2 आ रहा है, ठीक है। दो चीजों का प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट टाइप की चीज आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? कंसेप्ट वही है, देखो जो बोल रहा हूं ध्यान देना। a इंटू 1/a या फिर b इंटू 1/b का फॉर्म रहा होगा, b इंटू 1/b का फॉर्म रहा होगा, क्योंकि a कट जाएगा तो 1 आता है, b भी कटता है तो 1 आता है। तो हो सकता है ये 1/a ना हो कि 2/a हो, 2/b हो। क्या कहा मैंने? इस क्वेश्चन को आगे और डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुल मिला के सवाल में क्या लिखा है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम कहां पे थे सवाल पे, थोड़ा समझो बात को। अगेन मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, अगर मैं सवाल को एनालाइज करूं, तो देखो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि दो चीजों का मल्टीपल एक कांस्टेंट आ रहा है। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। कुछ a इंटू बी टाइप की चीज है, ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये हमने यहां पे देख रहा हूं। अब देखो एक चीज यहां पे बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। हमने ये समझा था कुछ a इंटू बी टाइप की चीज अगर 1 आए तो इसका क्या मतलब है, जरूर b 1 का उल्टा a का उल्टा रहा होगा। यानी या तो ये a इंटू 1/a रहा होगा या तो ये b इंटू 1/b रहा होगा, तभी तो ये कट जाता है तो 1 आ जाता है। तो अगर ये 2 आ रहा है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? 2 आने का क्या मतलब है, यहां 2 रहा होगा, ये 3 आए 4 आए, उससे क्या मतलब है? फॉर्मेट यही रहेगा ना मेरा, कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल, तभी तो कट के कोई कांस्टेंट आए। यानी हो सकता है चीज इस तरह की रही होगी, a इंटू 2/a या फिर b इंटू 2/b या फिर 2a इंटू 1/a या फिर 2b इंटू 1/b, तभी b a कट जाएंगे और आपको जो 2 आना है आ जाएगा। फॉर्मेट तो यही रहेगा, जो सोचने का तरीका है। क्या ध्यान में रखना है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब इसी तरीके से आ रहा होगा। और देखो क्या सोचेंगे, और यहां पे जो हम सोचेंगे वो क्या है, यहां पे ध्यान दो। अब जब मैं देख रहा हूं अपने एलएचएस को, तो एलएचएस में देखो मेरे को क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है, और मेरे को कांस्टेंट प्रूव करना है। अब मैंने आपको जो बताया था, पहले एक बार एलएचएस लिख लेते हैं क्या है। तो एलएचएस क्या है आपका, ब्रैकेट में साइन पे पावर 4 थीटा है माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा है और प्लस 1 है, उसके बाद इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब थोड़ा इसको समझो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सवाल में जहां अलजेब्रा लगता हुआ दिखे ना, लगा दो, जहां अलजेब्रा लगता हुआ दिखे लगा दो। क्या दिख रहा है? अब तुम कहोगे कि सर ये तो मेरे को a पावर 4 माइनस b पावर 4 जैसा दिख रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल आपने पढ़ा है। क्यों? a पावर 4 मैंने आपको बताया था, a पावर n माइनस b पावर n कुछ भी रहे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो इवन नंबर है तो उसको मैं किसी तरीके ना किसी तरीके से लिख सकता हूं। कुछ भी रहे यार आपके सामने, a पावर 4 माइनस b पावर 4 रहे, क्या लिखोगे इसको? इसको लिख सकते हो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपके सामने रहता a पावर 8 माइनस b पावर 8, क्या लिखते? a पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस b पावर 4 का होल स्क्वायर। कोई भी इवन पावर है, आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो पावर देख के मत डरो, पढ़ी हुई है, अलजेब्रा ही लग रहा और कुछ अलग नहीं लग रहा। तो क्लियरली मुझे यह दिख रहा है। क्यों हम ऐसा सोचेंगे? एक तो मेरे को पता लग रहा है यहां पे अलजेब्रा के फॉर्म पे हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा मेरे को इसी में साइन स्क्वायर छुपा हुआ दिख रहा है और इसी में कॉस स्क्वायर भी छुपा हुआ दिख रहा है। क्योंकि साइन स्क्वायर कहीं स्क्वायर कर दूंगा तो साइन पावर 4 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर कहीं स्क्वायर कर दूंगा तो कॉस पावर 4 बन जाएगा। और मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से मिलता जुलता कुछ जानता हूं। क्या जानता हूं? मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वहां से भी मैं सोच सकता हूं कैसे प्रोसीड करूंगा। तो 3 तरीके मैंने आपको बताया, जैसे चाहो वैसे सोच लो। अब अगर वैसे सोचते हुए आप आगे बढ़ोगे, अब इस सवाल पे कंटिन्यू करें तो क्या दिखा, चलो ठीक है, यानी इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करते हैं, क्या करेंगे? इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक्सपेंशन, मैंने क्या बोला था, जाहिर अलजेब्रा दिखे तुरंत लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओ, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है सभी को? आगे देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस क्रॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू क्या बचा मेरे पास ये, अब जो बचा है उसको मैं ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। मेरे पास बचा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 और यहां इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जो बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। तो देखो ये देखो मेरे को क्या पता लग रहा है, जो मैंने आपको समझाया अभी जस्ट, कि दो नंबर का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आ रहा है, 1i 2i 3i कोई कांस्टेंट है, मतलब एक जरूर दूसरे का उल्टा रहा होगा। अब यहां क्या है, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा, कोसेक स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा, यानी कि किसी ना किसी तरीके से ये पूरा साइन स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब एक साइन स्क्वायर है लेकिन यहां पे कॉस स्क्वायर है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए देख के कि ये पूरा का पूरा साइन स्क्वायर बनना चाहिए तब मेरा काम होगा, ये पूरा का पूरा साइन स्क्वायर बनना चाहिए तब मेरा काम होगा। तो यानी जहां जहां कॉस स्क्वायर है उसको बदलो, तो देखो साइन स्क्वायर है रहने देते हैं, क्या बचा मेरे पास, इसको देखो, अब मेरे पास बचा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने आपको एक और बात बताई थी अप्रोच में, जहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिखे तुरंत क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए लगा देंगे। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है सर। ये मिलके क्या बन गया, साइन स्क्वायर बन गया। एक साइन स्क्वायर पहले से था, एक और साइन स्क्वायर मिल गया, तो क्या बन गया, ये 2 साइन स्क्वायर बन गया, इनटू क्या है, कोसेक स्क्वायर है। साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। जो जो बातें बस बताई उसी से प्रूव हुआ, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जितना पढ़ा है उतना अप्लाई किया, सवाल बन गया। क्लैरिटी है सवाल में, दिखा जो जो मैंने बोला, बात समझ में आया, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अरे LHS पहले लिख लेते हैं एक बार, क्या है LHS, तो LHS देखो आपका क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको 1 बताना है। अब देखो अगेन, अब यहां पे 3 नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, यानी 3 नंबर मिलके कोई कांस्टेंट आ रहा है। फॉर्मेट यही है a इंटू बी का, फॉर्मेट यही है a इंटू बी का। आप कहोगे सर 3 नंबर के लिए कैसे बोल देंगे आप, अब देखो यहां पे, ठीक है, आप कह रहे हो a इंटू बी प्लस बी इंटू सी टाइप का है, कांस्टेंट आ रहा है, इसको मैं एक नंबर अगर किसी तरीके से बन जाता है, ये देखो कैसे सोच रहा हूं मैं, किसी तरीके से अगर ये कोई एक नंबर बन जाता तो ये किस में बदल जाता, a इंटू 1/a टाइप की चीज में हो सकता है, तो कट के 1 आ जाता। सिंपल तरीका वही है सोचने का, 3 नंबर रहे, 4 नंबर मल्टीप्लाई में रहे, कोई कांस्टेंट आ रहा है, इसका क्या मतलब है, 2 नंबर कंबाइन हो रहे होंगे, 2 नंबर कंबाइन होके 1 नंबर बन गया, तो 2 नंबर बचे मेरे पास, और ये फॉर्मेट जरूर इस तरह का रहा होगा, a इंटू 1/a या b इंटू 1/b, जैसा कि मैंने बताया तभी 1 आएगा। और दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, दूसरे तरीके से देखो, मैंने क्या बोला था, जहां कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिखे, जानी पहचानी फॉर्मूले की चीज दिखे, लगा दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट जानते हो, क्या जानते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। बिना टाइम वेस्ट के लिख लिया, मैंने देखा भी नहीं RHS क्या है, मैंने आपको क्या बोला, जहां कोई फॉर्मूला लगते हुए दिखे आंख बंद करके लिख लो। आगे देखो इनटू, अब थोड़ा देखो बगल में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझाया था मैंने कई बार, आपको दिखेगा डायरेक्टली अलजेब्रा लगता हुआ दिख रहा है, तुरंत क्या करेंगे, लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, मैंने आपको वहां पे क्लियरली समझाया था, हम कहीं पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसलिए करते हैं ताकि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए। अब उसको देख के तुरंत दिमाग में इमेजिन करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर से जानता हूं साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 1 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस क्या बन गया आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
क्या लगा दिया हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहां से क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और इज इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो गया, सवाल खत्म। बस जो बोला है वही अप्लाई करता जा रहा हूं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, LHS देखो, LHS में लिखा है tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कुछ प्रूफ करना है। अब देखो इस सवाल को एकदम बस जो पढ़ा है ना उसी से हर सवाल बनेगा। देखो तो जब मैं LHS को देख रहा हूं तो tan और कॉट है, tan कॉट से मिलता जुलता कुछ हम जानते हैं क्या? क्या हम tan थीटा और कॉट थीटा से मिलता जुलता कुछ भी जानते हैं? तो आप कहोगे कि सर नहीं, tan और कॉट से मिलता जुलता भी हम कुछ भी नहीं जानते। नहीं जानते ना, 1 प्लस tan स्क्वायर हम जानते हैं, sec स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर जानते हैं, tan कॉट से मिलता जुलता तो कुछ नहीं जानते। उसके बाद जब मैं RHS को भी देखूंगा ना तो मेरे को क्या दिख रहा है, यहां पे सिर्फ साइन कॉस है और वहां पे tan कॉट है। तो RHS देख के भी और नॉर्मली भी यहां पे क्या दिख रहा है, कोई फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, बेस्ट बेट क्या है, तुरंत साइन कॉस में पूरी दुनिया बदल दो। साइन कॉस में पूरी दुनिया बदल देंगे, बदल के देखते हैं क्या हो गया। ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस ये क्या हो गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जो बोला मैंने आपको वो कर दिया। ठीक है, कैसे कैसे पता लगा? एक तो जब मैं अपने LHS को देख रहा हूं तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि किसी भी फॉर्मूले में 2 पेयर इस तरीके से नहीं आते हैं, एक चीज जो दिखी। दूसरी चीज से कैसे पता लगा, RHS को देखने पे दिख रहा है साइन कॉस है और वहां tan कॉट है, तो tan कॉट से साइन कॉस पे कैसे बजाओगे, tan और कॉट दोनों को साइन कॉस में बदल दो। या नॉर्मली भी सोचो कि जब कुछ ना दिखे, जब कुछ ना कन्वर्ट होता हुआ दिखे, तुरंत क्या करेंगे, पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदल देंगे। साइन कॉस में बदल दिया। अब मैंने क्या कहा, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। आप तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहां क्या आ जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब RHS को देखो एक बार, तो जो नीचे चाहिए वो तो आ गया, ऊपर लेकिन क्या है 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 है, ऊपर कॉस स्क्वायर नहीं है, ऊपर कॉस स्क्वायर नहीं है, तो कॉस स्क्वायर हटा दो। कॉस स्क्वायर को किस में बदलना होगा, साइन स्क्वायर में। नहीं जानते हो, क्या जानते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ही क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर होता है। क्यों, मुझे न्यूमरेटर में सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को बदल दो ना। तो बदल देते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना हो गया देखो यहां पे। अब इस ब्रैकेट को देखो मैं डायरेक्टली खोल के लिख रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। एक स्टेप में जंप कर रहा हूं, देखो मैं आपको इसलिए बता के कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, तो माइनस प्लस -1 बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर और -1 है यहां पे डिवाइडेड बाई नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। प्रूव, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, नोट कर लें। नेक्स्ट सवाल देखो। अब देखो ये क्या सवाल है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक प्लस कॉट। LHS देखो क्या है, LHS इज इक्वल टू, ये जो ऐसे लिखा है इसको चाहूं, देखो क्या लिखा है सवाल, इस तरीके से लिखा है, इसको थोड़ा और जगह देके लिखता हूं क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है, LHS इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा ही लिखा है। अब ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, कोसेक प्लस कॉट के, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा, जब कहीं पे भी ऐसा हो रूट a बाई रूट b दिखे, तो हमने एक्सपोनेंट पढ़ा है ना, डायरेक्टली इसको रूट a बाई b लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। इसको मैं चाहूं तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे दो चीजें एक साथ जो मैंने बताई थी अप्लाई करूंगा। ये स्टेप सभी को क्लियर है क्या? क्या मैंने लिख दिया, मैंने सिंपल क्या लिखा है, रूट a डिवाइडेड बाय रूट b का कहीं पे भी फॉर्मेट रहे तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, a बाई बी होल अंडर रूट लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्लियर है?
क्यों मैंने ऐसे सोचा? मैंने ऐसे इसलिए सोचा कि सर जो LHS दिया हुआ है उसको अगर मैं देखूं तो आपने बताया था कि रूट के अंदर कुछ आ जाए, इसका पक्का एक ही मतलब निकलता है कि वो अंदर में तो स्क्वायर आना चाहिए तभी रूट हटेगा, और RHS में रूट नहीं है यानी अंदर में स्क्वायर आ रहा होगा, यानी दोनों के अंदर में स्क्वायर आ रहा होगा। अब मैं सोच रहा हूं 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे मैं अरेंज करूं कि स्क्वायर आएगा, नहीं आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों का रूट पहले एक कर लिया, एक रूट बना दिया, दो रूट को एक रूट में पहले बदल दिया, पहला काम। अब जैसे ही मैंने दो रूट को एक रूट में बदला तो मुझे देखो क्या दिखा, दो चीजें एक साथ। सबसे पहली चीज कि रूट है और रूट RHS में गायब हो जा रहा है, मतलब अंदर में कोई ना कोई स्क्वायर टर्म आ रहा होगा, अंदर में पक्का कोई ना कोई स्क्वायर टर्म आ रहा होगा, तभी रूट गायब हुआ है। इतना मेरे को क्लियर हुआ यहां से। उसके बाद और क्या क्लियर हुआ, उसके बाद मुझे एक फॉर्मेट दिखा, और यह फॉर्मेट सर ने डिस्कस किया था कि कहीं पे भी मुझे क्या दिखे, a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मेट दिखे, कहीं पे भी मुझे क्या दिखे, a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मेट दिखे तो तुरंत क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। दिख रहा है क्या 1 बाई a माइनस बी का फॉर्मेट? आखिर ये फॉर्मेट क्या है, 1 बाई a माइनस बी टाइप का फॉर्मेट नहीं है, बिल्कुल फॉर्मेट है। रैशनलाइज करो, तो पहले रैशनलाइज करते हैं। अब देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब रैशनलाइज करोगे ना तो पूरी कहानी रूट के अंदर होगी, अभी रूट से छेड़छाड़ नहीं, पहला काम है रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज करेंगे तो लिखेंगे होल रूट। अब देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, अब रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। टारगेट क्या होता है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई यूजफुल टर्म आना चाहिए, तो जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदलेगा तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और तुम तुरंत जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे फॉर्मूले हमारे आइडेंटिटी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट हो जाते हैं, इसी वजह से हम ये करते हैं कहानी। अब देखो क्या आ गया रूट में, आपका रूट अंडर, ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा दो बार, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। नीचे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। देखो स्क्वायर आ गया, रूट खत्म हो जाएगा, जो कि दिख रहा था मुझे। ऊपर क्या बचा, ऊपर स्क्वायर से एक रूट खत्म हो गया, तो यहां क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और रूट है, क्या बच गया साइन थीटा। क्या मुझे प्रूव करना था, कोसेक प्लस कॉट। देखो थोड़ा, कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, दिख रहा है यहां से आते हुए 1 बाई साइन प्लस कॉस बाई साइन, क्या हो गया, ये आपका बन गया कोसेक और ये क्या बन गया आपका कॉट। यही तो मुझे प्रूव करना था। क्लैरिटी है सभी को। ये लास्ट वाला स्टेप मैं यहां लिख देता हूं, आ नहीं रहा होगा, हो सकता है स्क्रीन पे। यही क्या आप क्या RHS के इक्वल प्रूव हो गया जो मुझे प्रूव करना था, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ में आया, एक साथ दो कंसेप्ट लगा दिए, रूट वाला कंसेप्ट भी लगा और आपको जो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बोला था वो भी लग गया। क्लैरिटी है, बस जो बोल रहा हूं वही अप्लाई कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं। ठीक है, तो यहां पे इसको फिलहाल एंड करते हैं, अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो मिलते हैं, चलो हेलो एंड बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।